हमारे एक भक्त थे बस पार्टी में, वो सुबह ब्रेकफास्ट करते, बोलते आज खा रहे हैं और सोचते आज शाम को क्या बनाएंगे आप वो तो खा लीजिए इसको, इतना टेस्टी है। एक्चुअली भगवत गीता बहुत टेस्टी है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 21 और 22 श्लोक को देखेंगे। आप लोगों ने क्या सुना था 20वें में, एक बार देखिए, मेरे पीछे बोलिएगा कहाँ गया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्दुम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हे महीपति धृतराष्ट्र, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, तदंतर यानी पांडवों के शंक आदि बच जाने के बाद, जब सब लोग परेशान होने के बाद, कौरवों की सेना परेशान हो गई थी, व्यथित हो गई थी, उसके बाद अपने को संभाल लिए, व्यवस्थित हो गए, ऐसे देख करके धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र की सेना को कपिध्वज पांडव अर्थात जिनके रथ के झंडे ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था, उन पांडव अर्जुन ने प्रवृते शस्त्र संपादे, ये देख लिया कि अब शस्त्र का संपात होने वाला है, शस्त्र चलने वाले हैं, तो धनुरुद्दम्य धनुष को उठा लिए। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह, इदम वाक्यम तदा इदम वाक्यम आह ऋषिकेश, ऋषिकेश को उसके बाद धनुष उठाने के बाद, यानी कि कोई संकल्प नहीं है अभी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने के ही मूड में है, धनुष उठाने के बाद भगवान ऋषिकेश को ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत, रथं स्थाप्य मेच्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहम् यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितान् सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत, रथं स्थाप्य मेच्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहम् यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितान् सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्। बोलिए। कैर में ओ अच्छा, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी हाँ, एक रह गया, एक मिनट, मैं सोचा था वो टीका के बाद आएगा। कैर्मयः सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अलग तरह से लिखा हुआ है, अस्मिन् रण होना चाहिए, ये की तरण क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ कुछ मिस्टेक किया, अस्मिन् रण समुद्र में होना चाहिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। पता नहीं क्या क्या ज्ञान भगवान प्रकट कर रहे हैं। जैसे अभी हम श्लोक बोल रहे हैं तो मुझे स्मरण आ रहा है पेट्रोल पंप का। ये कहाँ से आ रहा है, पेट्रोल पंप कहाँ से आ गया? पेट्रोल पंप देखेंगे जैसे वो लीवर दबाता है, धड़ 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 करके पेट्रोल आपकी टंकी में जाता है ना? उसी प्रकार से बस आपने बोलना शुरू किया भगवत गीता का श्लोक या भगवान का नाम, धड़ धड़ करके पुण्य आपके अकाउंट में डाल रहा है, पूरा बौछार की तरह गड़गड़ से इंजन चला दिया जाता है। ये सब भगवान की तेज से युक्त है। चलिए सुनते हैं इसका अर्थ क्या है। ये अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, अच्युत, हे अच्युत, वही ऋषिकेश हैं, वही माधव, अगला नाम है,
यावद अहम, जब तक मैं, एतान योद्ध कामान अवस्थितान, एतान मतलब इन सबको, योद्ध कामान नहीं है, योद्धु कामान था ना, योद्ध कामान यानी युद्ध की कामना से अवस्थित, अवस्थित का मतलब स्थित। जैसे अभी आप लोग भगवत गीता की क्लास को सुनने की इच्छा से यहां अवस्थित हैं, मेक सेंस? तो उसी तरह से योद्धु कामान अवस्थित, मैं इनको योद्धु कामान अवस्थित, जो लोग युद्ध की इच्छा से आए हैं उन समस्त वीरों का निरीक्षण करो। मैं अभी कुछ इस पे बोलूंगा नहीं, आगे टीका देखेगा, बहुत सुंदर है। निरीक्षण शब्द पे बहुत सुंदर टीका गई, देखूं तो सही कि कौन कौन लोग आए हैं। कहां? अस्मिन रण सम उद्यमे, इस युद्ध रूपी, अस्मिन इस यहां इस रण सम्यक उद्यमे, बहुत अच्छा उद्यम करने के लिए, इस युद्ध रूपी उद्यम में। समझ पा रहे हैं इस बात को? सब लोग बहुत अच्छे से उद्यम किए हैं कि नहीं? उद्यम कहां किए हैं? शस्त्र इकट्ठा करने में, राजाओं को अपनी तरफ लाने में, छल से भी। दुर्योधन को कितना परिश्रम लगा होगा शल्य को अपनी तरफ लाने के लिए। तुरंत फटाफट, हाँ शल्य आ रहा है, चलो उनके लिए सारी व्यवस्था करो। आप लोग पता है ना, पास टाइम वो खाने पीने की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी। तो शल्य जो कि युधिष्ठिर महाराज जी के मामा थे, तो कहे जरूर युधिष्ठिर महाराज मेरे लिए किए होंगे। सोच रहे थे, ऐसा कह रहे थे कि जो व्यक्ति हमारे लिए इस प्रकार अच्छी व्यवस्था करा उसकी तरफ से हमारी पक्ष रहेगा, हम लोग युद्ध करेंगे। बाद में दुर्योधन सामने आ जाता, कहते हैं मामा जी या जो भी बोले होंगे, आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। इस प्रकार से बहुत तिकड़मबाजी चल रही थी, तो युद्ध के पहले हो रही थी। अभी युद्ध हुआ नहीं है, तो इसलिए उद्यम किस चीज का हुआ? अभी युद्ध की तैयारी करके आए हुए हैं। इस प्रकार से उद्यम मतलब होता है परिश्रम या प्रयास उद्यम, ठीक है। कई सहा, किन लोगों के साथ, सह मतलब साथ, कई, किन लोगों के साथ, मया योद्धव्यम, मुझे युद्ध करना होगा। योद्धव्यम उसी तरह से कर्तव्यम, इन अ सेंस ऑफ ड्यूटी। देख लीजिए, समझना होगा कि अर्जुन को और अन्य पांडवों को कोई युद्ध की लिप्सा समझते हैं, लिप्सा स्पृहा नहीं थी। लेकिन वो क्योंकि क्षत्रिय हैं तो भीख मांग के थोड़ा ना जिएंगे। आप लोग उन लोग की सहिष्णुता नहीं देखते, कितना अधिक उन लोगों पर अत्याचार किया गया है, फिर भी 5 गांव लेकर संतुष्ट होने का मान गए थे। हाँ ठीक है, 5 गांव लेकर संतुष्ट होंगे, फिर भी वह नहीं दे सका। चलिए संस्कृत देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोर उभयोर मध्य, ये हमारे अन्वय में ये छूट ही गया क्या? हाँ ये है ही नहीं। वाओ, एडिटर का हम एडिटर साहब को देख लेते हैं। एडिटर साहब, आपने भगवान के श्लोक में रथ ही गायब कर दिया आपने, वाह। वेयर इज दैट एडिटर? हाँ एडिटर दिख गए। तो ये बहुत मतलब कल्पनातीत सफलता है कि जिन भगवान को के रथ को और भगवान के अर्जुन के पार्षद अर्जुन को महाभारत में उनका रथ को हिला नहीं सका, उनको हमारे एडिटर ने पूरा गायब कर दिया। कहाँ है अन्वय में? कहाँ है अन्वय में? गायब कर दिया। जब अन्वय निकला तो उसमें से रथ भाग गया। भगवान, अब किसको स्थापित किया जाए, कौन देखेगा? जब रथ ही चला गया तो रथी और सारथी भी गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। नाम नहीं बोलेंगे, नाम बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये गलत बात है, ये चीज ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब देखा नहीं जा रहा है। ओके चलिए हम इसलिए संस्कृत पढ़ा देते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोर उभयो मध्य। उभय का अर्थ क्या होता है? उभय शब्द आप सुन चुके हैं, उभय पक्षपाती थे भीष्म, 2 जी। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, रथम स्थाप्य में, मेरे रथ को स्थापित कीजिए। अच्युत, देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज्ञा दे रहे हैं भगवान को। गाड़ी लगा देना वहां गाड़ी वहां पार्क कर देना, जरा गाड़ी वहां लेके चलो। और भगवान भी बहुत अच्छा बात बोल रहे, भगवान भी ऐसा नहीं कह रहे हैं, जानते नहीं कि गोविंदम आदि पुरुषम मेरे लिए है और ब्रह्मा जी गाय हैं, और वो जानते नहीं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता इत्यादि श्लोक सब भूल गए। और जन्मादि से कौन नहीं जानता? नहीं, कृष्ण बड़े प्रेम से रथ को उधर लेके जाएंगे, बड़े अधिकार से कह रहे हैं, एकदम वैसे ही
अरे इसमें कौन सा आश्चर्य कर रहे हैं? जब बताइए भगवान कृष्ण सारथी हैं, युद्ध में पैरों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। भाई जब सारथी हैं तो सारथी हैं। वो रोज मैंने सुना है, वो पहले भगवान कृष्ण चढ़ते थे रथ के ऊपर, उसके बाद हाथ पकड़ के अर्जुन को चढ़ाते थे। सारथी हैं तो सारथी हैं, ये ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रेमी है तो प्रेमी है, बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं, फिर भगवान नहीं बनते वहां पे। फिर व्हाट इज अ फन, ये बताइए। मान लीजिए अभी आपने बोला तो मैं इसमें बोल ही रहा हूं कि मान लीजिए आपकी माँ कभी आपको इंजीनियर के रूप में ट्रीट कर सकती हैं, चाहे आप अपनी कंपनी के सीईओ बन जाइए। भारत के प्राइम मिनिस्टर की माँ के लिए वो प्राइम मिनिस्टर कभी हो ही नहीं सकते हैं, वो माँ ही, वो बच्चा ही रहता है। इसी प्रकार से अर्जुन भी सखा ही मानते हैं, मित्र ही मानेंगे। ये बड़ा अद्भुत है। लेकिन इस जीवन में आप देख सकते हैं कि माँ जानती है कि बच्चा बहुत उच्च पोस्ट पे है, लेकिन है उनका बच्चा। सो दैट इज मोर ओवर पावरिंग फैक्टर, जो इमोशन है कि मेरा बच्चा है। तो इस प्रकार से उनका भाव है, मेरा मित्र है। और पहले ही बोल चुके हैं कि सारथी हैं तो कृष्ण रोल अदा करने में बिल्कुल नहीं छूटेंगे, च्युत होते हैं, इसलिए अच्युत। और देखिए आगे कैसे, यावद एतान, जब कब तक रथ को वहां रखेंगे? जब तक मैं उनकी निरीक्षण नहीं करता। कुछ याद आ रहा है कि भीष्म पितामह भी ऐसे बात बोले थे, यावद हिनोम्य हम, जब तक मैं ये शरीर तक त्यागता नहीं, बड़े अधिकार से कहते हैं, तब तक ये भगवान यहां प्रतीक्षा करें। इज इट नॉट? जैसे मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति यहाँ पे है, मेरे क्लास दे रहा हूं और वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नाउ थिंक अबाउट दैट, सबसर्वियंस हो जाएगा ना। तो भगवान कृष्ण का भजन जो भक्त जिस प्रकार से करते तो भगवान भी इस प्रकार से कर रहे हैं। जब वो बोल दिए कि मेरे रथ की या मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, तो कृष्ण फिर हाथ में ले ही लिए बागडोर, उसको पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत अच्छी बात आप नोट कर रहे हैं। अर्जुन यहां एक स्वामी की तरह आज्ञा दे रहे हैं, और कृष्ण कौन है? अच्युत। अब वो सेवक का पोजीशन ले लिए हैं, सारथी का पोजीशन ले लिए हैं, वो हमेशा स्वामी ही। लेकिन अगर वह सेवक का काम कर रहे हैं तो अब वो सारथी की तरह ही कार्य करेंगे। सारथी तो वैसे कार्य करता है जैसे कि रथी बोलता है। इसलिए कह रहे हैं यावदेतान निरीक्षे अहम, अहम निरीक्षे, जब तक मैं इनको नहीं देखता। किनको नहीं देखते? योधु कामान, योद्ध की इच्छा से, एतान, ये सारे कौरव, अवस्थितान, अवस्थित हो गए हैं, तो जब तक मैं इनको देख नहीं लेता। क्यों देखना चाहते हो? क्या कारण है? कैर मया सह योद्धव्यम, किनके साथ मुझे या मेरे द्वारा योद्धव्यम, युद्ध करना होगा, मुझे युद्ध करना होगा। अस्मिन रण समुद्र में, इस रण में, इस रण में, रण मतलब कुरुक्षेत्र में, कि महान उद्यम में, इस युद्ध के महान उद्यम में मुझे किन के संग युद्ध करना हो। डर गए हैं क्या? डरे नहीं है, केवल देखना चाहते हैं। आपको ध्यान देना हो कि ये इच्छा भी ऋषिकेश भगवान दे रहे हैं और रथ को अच्युत भगवान लेके जा रहे हैं। दोनों एक तो है, अलग अलग अर्थ में, कार्य अलग अलग है। क्योंकि एक बात सोचिए ना, दोनों तरफ से शंख बज गया, उसके बाद अर्जुन के मन में ये इच्छा क्यों आ रही है कि जाके देखें? सारा गेम नहीं समझ में आ रहा है कि प्लानिंग, फील्डिंग कौन सेटिंग कर रहा है, मैच फिक्सिंग कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को गीता का ज्ञान देना चाहते हैं। याद आ रहा है ऋषिकेश शब्द, वो इंद्रियों का प्रवर्तन करने वाले हैं। और अब अगर मान लीजिए भगवान को बोल दिया कि रथ लेके चलो, तो अर्जुन नहीं, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, वो करेंगे। अब टीका देखिएगा, वो टीका बड़ी रुचिकर है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे अच्युत, अच्युत अर्थात जो भक्त वात्सल्य और परम ऐश्वर्य के गुणों में स्वभाव से ही सिद्ध हैं, और जो इन गुणों से कभी च्युत नहीं होते। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुना होगा। इन गुणों से नियंत्रित होने के कारण आप निर्भय होकर मेरे रथ को मेरे वाक्य के अनुसार स्थापित कीजिए, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं। अब क्लियर हो गया ना आपके बात? अभी बता रहा हूं, यही तो भय हुआ। अभी आपने आक्षेप किया ना, अरे स्वामी की तरह आज्ञा दे रहे हैं, तो बदनामी नहीं हो जाएगी कि जो जगत के स्वामी हैं? समझ में आया कि नहीं? उन्हें बता रहा, बहुत सुंदर टीका है। जगत के स्वामी और आप सारथी की तरह कार्य कर रहे हैं।
तो समझना होगा कि भगवान के लिए जगत का स्वामी कहलाने की बजाय भक्तों का स्वामी, भक्त का पति, सात्वताम पति, भक्त वत्सल कहना उनको ज्यादा, कहलवाना ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा क्या है? परम ऐश्वर्य। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, भगवान यद्यपि सारथी हैं, सारथी का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह हैं भगवान ही। बहुत अच्छा तरह से महाराज समझाते हैं कि भाई देखिए, गरुड़ जी हैं, तो गरुड़ जी अगर सुमेरु पर्वत की तलहटी पे बैठे हो, तलहटी समझते हैं, वैली नीचे, और कौवा ऊपर बैठा हो एकदम ऊपर टॉप पे, सुमेरु तो बहुत बड़ा पर्वत है, तो आप बताइए कि श्रेष्ठ कौन है? सिंपल समझ में आ गया। तो भगवान चाहे कुछ भी करें, और वो भक्तों के जूते भी उठाए भी हैं, चरण को भी धुलते हैं। इन्हीं युधिष्ठिर महाराज के राजसूय में भगवान क्या सेवा लिए थे? जो आएंगे उनके चरण धोएंगे, फिर भी वो भगवान रहते हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता कि जो लोग आ रहे थे वो धुलवा कैसे रहे थे ये एक अजीब सी बात है। आप लोग को याद है ना कि भगवान के चरण की धोवन गंगा जी, अम्बुनेत्री, अधिकम्बुनेत्री, वह तीनों जगत को पवित्र करने वाली है, ब्रह्मा जी को पवित्र करने वाली है, शिव जी को पवित्र करने वाली है, और ये भगवान उनके चरण धुल रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको पता भी है कि ये भगवान है। ये अद्भुत है, भगवान की लीला में प्रवेश करना भी बड़ा अद्भुत है। क्या क्या कृष्ण जो करना चाहते हैं वो करेंगे ही। अब चरण धुलना चाहते तो ये भी नहीं क्या भाग जाएंगे, धुलेंगे तो है ही, क्या करेंगे। याद आ रही इस बात पे कि अद्वैताचार्य जी के चरणों की धूल को महाप्रभु लेना चाहते हैं तो करेंगे क्या? उनके बराबर तो शक्तिशाली है नहीं। तो अच्युत मतलब जो कभी भी, सुन लीजिएगा बात, जो कभी भी अपने भक्तों पर कृपा करने से नहीं चूकते, एक तो यह अर्थ है। और इसमें यहां पे भक्त वात्सल्यता का गुण है। अब दूसरी बात यहां क्या कह रहे हैं? स्वभाव से ही सिद्ध ये गुण है। इसका अर्थ क्या है? जैसे सूरज में तेज अपने आप ही है, यद्यपि आजकल के साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि सूरज में तेज कहां से आया, और यहीं से बैठे बैठे हुए है सारा सत्य जान लेते हैं कि उसमें कौन सा फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और हम पढ़कर सब स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ये प्रभु जी सही बोल रहे हैं जरूर ये सूर्य से पलट करके आए करके। लेकिन सूर्य का तेज स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध समझ रहे हैं? ऐसे समझिए, हम लोग को हमारा अज्ञान स्वतः सिद्ध है कि नहीं? ऐसे जब से पैदा हुए हैं अज्ञान में पड़े हुए, अज्ञान की मेरा अंदर से, तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसको असिद्ध करना है। सूर्य भगवान का ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, उन्हें किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ब्यूटी के आकार है। उनके लिए बहुत अच्छी बात महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान को कोई प्रवचन सुनाए कि देखो गीता में लिखा है ये ज्ञान जो दूसरों को देता है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। नहीं, भगवान की सहज दया है, सहज दया है जीवों के ऊपर। आज भी जब करते समय मन में आ रहा था कि क्या नहीं कर रहे हैं कृष्ण, सब कुछ तो कर रहे हैं, सब वही तो कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमारे प्रति ममता समाप्त हुई नहीं कभी, है कि नहीं? और उस पर बोल भी रहे हैं, मामे वांशो जीव लोग इत्यादि इत्यादि। तो कहने का आशय ये कि अनादिकाल से हम लोग तो भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन भगवान कभी च्युत हुए हैं अपनी तरफ से दया दिखाने में? दिस इज वेरी स्पेशल क्वालिटी। आप देखिए इस जगत में कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत संबंध खराब कर देता है, हम मुंह फेर लेते हैं, और हम कितने समय से मुंह फेरे हैं फिर भी कृष्ण हमारे पालन कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। कभी भी अपने ऐश्वर्य यानी कि षड-ऐश्वर्य जो हैं भगवान के, उनसे कभी उन गुणों से वो च्युत नहीं होते। अच्छा, इसमें एक गुण दिख रहा है वैराग्य का। भगवान है, लेकिन जब आज्ञा दी जा रही है कि भाई आप सारथी की तरह कार्य कीजिए तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि भगवान दूत भी बन चुके हैं, और दुर्योधन बहुत उल्हाना किया कि हे द्वारकाधीश आप राजा हैं और आप पांडवों के दूत की तरह कार्य कर रहे हैं। वहां भी तो ये बात हीन होना हुआ कि नहीं? बताइए, क्षत्रिय हैं, दूत लोग क्षत्रिय तो नहीं हुआ करते थे, तो दूत बन करके जा रहे हैं अपने भक्तों के लिए, तो इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, इन गुणों से नियंत्रित होने के कारण, कौन से गुण? भक्त वात्सल्य और परम ऐश्वर्य। आप जान रहे हैं कि यार आप अभी आप सुन रहे हैं तो आप भगवान में दोष बुद्धि नहीं कर रहे हैं कि भगवान एक आज्ञाकारी सारथी की तरह कार्य कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि भक्त वत्सलता के कारण भगवान ऐसा कर रहे हैं वो भगवान ही। मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ हीन कार्य करने से भय नहीं होगा हमको कभी?
पब्लिक में। देखिए, एक इस टीका की एक एक लाइन बहुत गंभीर है। क्या किसी गलत कार्य को करने में, जैसे मैं बोलूंगा अजीब सी बात, क्या आप लोग धोती कुर्ता तिलक विलक लगा करके सिनेमा देखने जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। या इवन यहाँ पे भी कोई, मैं उसे आइडिया नहीं दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई आपको इसी टीवी चल रहा हो, किसी की हिम्मत है कि आप टीवी पे, यहाँ पे यूट्यूब पे पिक्चर देखे, कोई उधर कैमरा है जस्ट सामने अगर अकेले भी देखोगे तो मालूम चल जाएगा, और अंधेरे में भी दिखता है उसको, ठीक है। तो अब आप बताइए कि पब्लिक में हम भक्त लोग भक्त से नीचे वाला कार्य करने में तो कुछ भय का अनुभव करेंगे नहीं? डज दैट मेक सेंस टू यू? तो भगवान परमेश्वरशाली हैं, उनके सामने ब्रह्मा जी भी झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो सारथी का काम कर रहे हैं। तो ये बलदेव विद्याभूषण बात कह रहे हैं कि आप निर्भय होकर करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका इससे भक्त वात्सलता ही सूचित होती है, ठीक है। एक बात आपको और याद आ रही है कि भीष्म पितामह से के द्वारा उनका व्रत भंग हो गया था, तो एक क्षत्रिय के लिए व्रत भंग होना बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं ना, अर्जुन बार बार पे तो आत्महत्या कर लेते हैं, व्रत टूट गया उनका, तो कितनी टेंशन है वो। तो भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं, तो फिर भी व्रत भंग उनको होना स्वीकार है। लोग उनकी उल्हाना करें कि देखो ये व्रत भंग करके चला गया तो चलेगा, लेकिन क्या भगवान की निंदा हुई? नहीं। भीष्म पितामह के प्रति उनका भक्त वात्सलता ही सूचित हुआ। ये गुण बहुत अच्छा भगवान का, ठीक है। और ये बहुत अच्छा भी लगता है अगर कहें कि ये माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, वो अच्छा गुण है। ये कहें कि ये कितनी सुंदर है, वो अच्छा गुण है। आप एकदम पता नहीं कहाँ से मेरे मुख से बात निकल रही है, आज तक कभी सोचा नहीं मैं, लेकिन दोनों गुणों को कंपेयर कीजिए, दोनों ही गुण उसमें हैं। वो स्त्री बहुत सुंदर हो सकती है और अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, तो दोनों गुणों में से कौन सा गुण अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ये अधिक स्पष्ट निकल के आ रहा है ना कि बच्चे से प्रेम करती है। इज इट नॉट दैट सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अप? कृष्ण सुंदर हैं, बलशाली हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, ये बहुत अच्छा है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे दूं, आप लोग कहेंगे हम तो भक्त नहीं हैं। मान लीजिए आप ये मेरा फोन चुरा के ले जाए यहाँ से, तो मैं आपको क्या कहूँगा? चोर। यस, सिंपल। यू डोंट हैव टू बी अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल चोर इन द अकेडमी समवेयर लाइक दैट, प्रैक्टिसिंग चोरी फॉर 10 years ऐसे नहीं। जिस दिन पहली चोरी करी उसी दिन चोर कहा जाएगा। प्रूव्ड। हैंस मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जिस दिन पहली बार चोरी करी उस दिन चोर कहलाएंगे, तो जिस दिन पहली बार भक्ति करें भक्त नहीं कहलाओगे। यू मे बी अनअकम्प्लिश्ड चोर, आपको पता नहीं कि कैमरा भी है लगा हुआ है, पकड़ ले जाएगा, लेकिन चोर तो कहा जाएगा ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? जैसे अर्जुन से भगवान प्रेम करते हैं, भगवान अपने नए भक्तों से भी प्रेम करते हैं। यू हैव स्टार्टेड टर्निंग टुवर्ड्स हिम, रिमेंबर दिस, वी हैव स्टार्टेड टर्निंग टुवर्ड्स हिम। जो अनादिकाल से मुंह फेर के बैठे हुए हैं, अब हम थोड़ा देखना चालू कर दें। दर्द हो रहा है, रुकिए एक मिनट ना, और थोड़ा करो। हाँ, नहीं दर्द, नहीं बस। हुआ कभी गर्दन में ऐसा? यही तो है, इस साधना करने में दिक्कत क्यों आती है? ये गर्दन के दर्द की तरह है। आपको लग रहा है मजाक की बातें बोल रहा हूँ, बट थिंग्स आर वेरी डीप। द होल प्रोसेस ऑफ साधना इज टू टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। कृष्णा इज देयर, कृष्ण है, खाली हमें उनकी तरफ उन्मुख होना है। हमको ये बहुत अच्छा गुण लग रहा है भक्त वात्सलता का। किस शब्द से सूचित हुआ? अच्युत शब्द से। ओके। फिर वह रथ स्थापित करने के उद्देश्य को कह रहे हैं कि क्यों आप रथ स्थापित कीजिए। रथ को स्थापित कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन लोग दृढ़ता से स्थित हैं, अर्थात भय से प्रचलित नहीं है। प्रचलित का अर्थ यहां पे फेमस नहीं है, प्रकृष्ट न चलित, जो चल नहीं रहे हैं, डटे हुए अवस्थित हैं कि हम अब युद्ध करेंगे ही। क्या हम लोग पहले सुन चुके हैं? मरने के लिए आए। क्या है, क्या शब्द था संस्कृत का? हम लोग रोज ही तो प्राण कर रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है कि मरने के लिए, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए यहां मरने के लिए आए हैं। इस प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आए, तो मैं देखना चाहता हूं। प्रचलित समझ रहे हैं, भय से प्रचलित नहीं है, इनको देखना चाहता हूं, अर्थात अवस्थित हैं, फिक्स्ड हैं और युद्ध की इच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं कि चाय पीने के लिए आए ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठा करी फीस्ट कर चले गए नहीं, अवस्थितान बैठे हैं, मेला नहीं लगाए हुए हैं, धरना देने नहीं आए हैं, युद्ध करने के लिए भी आए हैं। युद्ध की इच्छा रखते हैं, अर्थात संधि की कोई इच्छा से युक्त नहीं है। किनके लिए? कौन है ये लोग? कौरवादी। अब देखिए, परंतु तुम तो एक योद्धा हो,
कोई युद्ध प्रेषक नहीं हो तो दर्शन से क्या प्राप्त होगा? ये हिंदी थोड़ी समझने का प्रयास कीजिए। उत्प्रेक्षा समझते हैं? उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कमेंट्री, उसी अर्थ में प्रेक्षक बोला जाता है। क्या यहाँ क्रिकेट का मैच हो रहा है जो तुम सिद्धू की तरह कमेंट्री करने आए हो? भगवान कहे, सिद्धू तो बोलता है, अच्छे तो बोलता है, या जो भी बोलता, हम पुरानी बातें याद आती हैं कि क्या आप यहाँ योद्धाओं को देख के कमेंट्री करने वाले हैं? कुछ क्या देखने, क्या मतलब है बताइए? देख के क्या करोगे? क्या तुम यहाँ सबका लेखा जोखा बोलने वाले हो कि ये ऐसा है वो ऐसा है, जैसे कि दुर्योधन बोल रहा था? मान लो भगवान ऐसा प्रश्न करें तो अर्जुन कहते हैं तो तुम्हें मिलेगा क्या? देखने से क्या मिलेगा? अब चलाओ, अब दोनों तरफ से हो गए, शंख बच गया, अब देखने का क्या मतलब है? समझ गए? कुछ एनालिसिस का मतलब नहीं है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं देखना चाहता हूं उन बंधुओं को जिनके साथ में रहकर युद्ध करूंगा, और उन मित्र और बंधुओं को जिनके विपक्ष में मैं युद्ध करूंगा। तो यानी ये बात मैं चूक गया बोलने में, उभयोर मध्य, ये बात बिल्कुल चूक गया मैं शब्द से। सेनयोर उभयोर मध्य, तो यानी कि देखिए, जैसे मैं यहां बैठा हूं तो कुछ लोग मुझसे दूर हैं, कुछ लोग मेरे पास में हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे बैठा होता, ऑब्वियसली ऐसे बैठ के क्लास नहीं दी जा सकती बैडमिंटन की तरह ऐसे करके, लेकिन बीच में बैठे हैं आप, तो दोनों पक्षों को ठीक से देख पाएंगे। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि देखिए कितनी अद्भुत बात है, अर्जुन इतने वीर योद्धा हैं कि अब वो दोनों पक्षों के बीच में जा करके रथ को स्थापित कर दिए हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं कि बाण चला दे। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। कुछ समझे आप? इधर पांडव, इधर कौरव, और कितने बड़े योद्धा। मैं बोलते ही बोलते रोमांचित हो जाता हूं उसको बोल के, कितने बड़े वो योद्धा हैं कि अगर वो बोल दिए हैं कि जाके बीच में खड़ा कीजिए, मैं देख रहा हूं, यावदेता निरीक्षम, जब तक वो निरीक्षण कर रहे हैं युद्ध शुरू नहीं हुआ, इतने बड़े योद्धा हैं। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? मुझे अर्जुन इसलिए बड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं कब भगवान का दर्शन कराएंगे। और यह सब होते हुए भी अत्यंत नाम के प्रेमी, क्या कहते हैं, उनके रोम रोम से नाम प्रकट हो रहा है। ये और अद्भुत बात है। कब उनका दर्शन होगा हमको नहीं पता, लेकिन अद्भुत व्यक्ति है। वैसे तो यहां पे तो उपस्थित है ही गीता के माध्यम से। अमेजिंग पर्सन, नहीं करोड़ों करोड़ों लोग हैं, एक व्यक्ति को कौन ध्यान देने वाला है बताइए? आप कृष्ण हॉल में जाते ही हैं तो क्या, मैं रुको रुको रुको, ये प्रभु जी या माता जी पहले देख लें प्रसाद क्या बना है, तब प्रसाद शुरू होगा। पूछा है कोई? अरे प्रेसिडेंट को नहीं पूछते तो आपको क्या पूछेंगे, है कि नहीं? प्रेसिडेंट आए खाए नहीं खाए किसी मतलब नहीं, सब लोग शाबाश शाबाश बाबूजी चल रहा है कि नहीं? 1000 2000 में व्यक्ति को पूछना ही है कि नहीं? पूछ पूछ पूछ, नोबडी पूछ नहीं, पूछ पूछ, नोबडी केयर्स। लेकिन यहां इतने बड़े बड़े लोग हैं, और जब अर्जुन कह रहे हैं कि हमारे रथ को यहाँ पे लेके जाइए, लेके गए भी भगवान, कोई युद्ध नहीं किया। सब लोग देख रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो भैया और मध्य समझ रहे हैं, इधर भी देखेंगे किनके साथ में युद्ध करूंगा, इधर देखेंगे किनके संग, मतलब किनके संग विपक्ष में युद्ध करूंगा। तात्पर्य, यद्यपि श्री भगवान साक्षात, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है। साक्षात श्री भगवान का अर्थ समझते हैं, उनके परे कोई ईश्वर भगवान नहीं। बार बार रिपीट करने से आप लोग टीका की बात बोलने लगे, वेरी गुड। किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में सुनाई पड़ रहा है, उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। अब आप देख रहे हैं कि वो टीका में को प्रपद यहाँ पे कैसे लेके आ रहे हैं। संकोच और भय एक ही तरह का होता है कि नहीं? उसी अर्थ में कि इतने बड़ी पब्लिक में आप सारथी बन रहे हैं। अच्छा, एक बात देखेंगे कि सब कुछ प्रेम के द्वारा हो रहा है। यही हुआ था एक और जगह, कहां पे? मैं तलवार का हिंट दे रहा हूं। देवकी माता देवकी की शादी थी, और कंस भी या राजा होने के बावजूद सारथी बनकर जा रहा था। और बाद में जब उसको मालूम चला कि इनके होने वाला पुत्र मारेगा, तो तुरंत ही उनका प्रेम परिवर्तित हो गया। ये स्थिति हुई। फिर उनको गला काटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्युत शब्द के, हाँ, अरे वाह, क्या अर्थ याद आ गया।
महाराज जी बता रहे थे अच्युत का एक और अर्थ है कि भगवान की, भगवान के परिवार में जो एक बार आ गया अब वापस वो कभी गिर नहीं सकता, इसलिए भी उनको अच्युत कहते हैं। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में नहीं गिरा और जय विजय भगवान की इच्छा से आए तो उनको लेने के लिए भगवान पीछे पीछे दौड़े दौड़े 3 बार आए। और आपको पता होना चाहिए कि वह भी गिरे नहीं थे, वो एक अंश से आए थे। यहाँ पे ये सब भी क्लियर है, वो तो बात जब भागवत पढ़ते हैं समझेंगे। दिस इज अ वंडरफुल थिंग एंड इट कैन बी वेरी पेनफुल फॉर सम पीपल। भाई आप रो लें, पीट लें, सारे बाल नोच लें, लेकिन कृष्ण आपको जाने नहीं देंगे। हमको एक बहुत अच्छा एक हमको होना चाहिए था, वो दिखा देना चाहिए था। एक कार्टून है बड़ा मंत्र सुंदर कार्टून है जिसमें भक्त कह रहे नहीं मुझसे और साधना नहीं हो रही नहीं, लेकिन भगवान उसकी चुटिया पकड़ते खींच रहे, तुमने क्यों हरे कृष्णा बोला, हमको छोड़ना नहीं आता, चलो 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 चलो। दिस इज रियली फनी। कभी कभी हो जाता है, भक्त लोग एकदम कहते हैं कि हम कैसे, हमसे नहीं हो रहा है, हमारी जीभ छोटी हो गई है, घिस गई माला करते करते, माला भी घिस गई, जीभ भी घिस गई, अब तो टॉलरेट नहीं हो रहा है। कल भी सुना, ये सब सुनने में आ रहा था, ये वो इत्यादि इत्यादि, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। जैसा लग रहा है कि मान लो किसी को सर्प के कुंड में डाल दिया गया हो। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन पुट इन द स्नेक पॉट। नहीं। गरम तेल में उबाला गया हो, नहीं। हाथी के पांव के नीचे पीसा गया हो, नहीं। जहर दिया गया हो, नहीं। पहाड़ से फेंका गया हो, नहीं। और यह सब भी आपके स्वयं के पिता के द्वारा किया गया हो। बहुतों का थोड़ा बहुत गाली दे देंगे, ए पगली हो गई है क्या, यह पागल हो गया है, ऐसे करके बस। इससे अधिक क्या बोलेंगे माता पिता, और तो कुछ नहीं। बहुतों का एक तो छड़ी मार देंगे, ऐसे कुछ, उसके लिए पुलिस में कंप्लेंट कर देना, क्या दिक्कत है, उसकी दिक्कत नहीं। कहने का अर्थ यह कि ये तो कुछ भी हम लोग को नहीं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्ण आपको जाने नहीं देंगे। जब वो जाने नहीं दे रहे तो जाने का प्लान क्यों बना रहे हो? आप नहीं बना रहे हैं, बनाना भी मत। थोड़ा थोड़ा भगवान उड़ने देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जाओ, थोड़ा माया को टेस्ट करके आओ, फिर माया इतनी जोर से चाटा मारती है कि एकदम लौट के आता है वापस। हो सकता है कि भक्त दूर जाए तो इस जन्म में ना, ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसी जन्म में आ जाए, लेकिन जाने नहीं देते। पता नहीं आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, मेरे हृदय में भगवान की कृपा मैं एकदम इस मामले उदित हो रखी है कि जो व्यक्ति अब आ गया वो जा नहीं सकता। ही में भी लिटिल बिट व्हाटएवर, हो सकता है इस जन्म में ना समझे इस बात को, कुछ भी ना हो, लेकिन अब उसने जो भगवान के लिए कर दिया है वह उसका शाश्वत क्रेडिट है। आप लोग भी आने लग गया हो हृदय में बात, नहीं? चाहे वो 1 माला कर रहा हो, चाहे 2 माला, चाहे माला। कृष्ण अच्युत हैं, वो कृपा करने से कभी नहीं चूकते। ये बहुत अच्छा है। क्या क्या अर्थ याद हुए अच्युत के? एक, कि वह भगवान की अपनी स्थिति से, अपने ऐश्वर्य आदि गुणों से नहीं चूकते, भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते, उनके भक्त कभी च्युत नहीं होते, नीचे नहीं गिरते। हाँ, स्नेही है, मतलब स्नेहादि गुण रखते भगवान, बहुत अच्छा है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। तो आपने सुना था 2 बात, भक्त वात्सल्य और ऐश्वर्य आदि गुणों से भगवान कभी च्युत नहीं होते। ये बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। एक अर्थ में समझिए, क्या ये अच्छा नहीं है कि हम ऐसे व्यक्ति की शरण लें जिसका गुण क्षीण नहीं होते? आप इस जगत में किसी भी देवता को ले लीजिए, मान लीजिए आप इंद्र के उपासक हैं, या हम में से कोई भी इंद्र का उपासक है, तो कब तक रहेगा उसका इंद्र का पद? जब तक, यस, उत्तर बताइए फटाक से। मनवंतर, केवल 1 मनवंतर, केवल 78 चतुर्युग, फ्रॉम द परस्पेक्ट, सॉरी 71, हाँ 71 चतुर्युग तक। क्या बोल, 78 बोलते, जो भी है 71, ठीक है, 71 चतुर्युग तक ही रहने वाला है। तो आप कहेंगे तो बहुत लंबा टाइम है, डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट टाइम कुछ भी नहीं है। ये विचार करेगा तब समझ में आएगा कि भजनीय कौन है और भगवान कब से है, अनादिकाल से, कब तक सरकार रहेगी, अनंत काल तक। तो आप सोच लीजिए किसकी भजन करना है। और उस पर भी और देख सोचिए, देवता लोग अच्युत नहीं है, क्यों? बहुत कम समय के लिए हैं, और कृपा भी पूरी नहीं करते हैं।
महाराज बता रहे थे कि वो कहे कि मैं देवता के पास जा रहा तो क्या कि पहले आप मुझे अमृत दीजिए फिर मैं आपको पानी पिलाऊंगा। महाराज तो कहाँ से कोट करते हैं, शायद तुलसीदास जी को कोट कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे देवता है कि देवता बोलेगा पहले मुझे अमृत पिलाओ मैं फिर तुमको पानी पिलाऊंगा। तो क्या भाई तुमको अमृत पिलाएंगे फिर हमको पानी दोगे तो हम पानी खुद ही ना पी लेंगे। और जगह बता रहे थे कि देवताओं को पहाड़ के बराबर दीजिए तो वो आपको राई के बराबर देते हैं। खैर हम देवताओं का अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कितना भी दें उनको लगता है कि मैं कम दे रहा हूं। और भागवत में आप देखेंगे, पता भगवान क्या कहते हैं, जो भक्त की इच्छा थी वो तुम्हें पहले से ही देना चाहता था। थिंक अबाउट दैट। आपको पत्नी चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वर्ग चाहिए, जो कुछ भी है, कृष्ण पहले ही से सोच रहे थे मेरा बेटा क्या लेगा, पत्नी लेगा कि स्वर्ग लेगा। Whatever you want, Krishna is very eager to give anyhow because you are giving him the most desirable thing which Krishna wants. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवान के लिए उत्सव है, नाम उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो कुछ बोल ही दे रहा हूँ इस बात पे। क्या आपने कभी अनुभव किया कि कुछ लोगों को पता होता है कि क्या बोलने से आप एकदम बॉयल हो जाएंगे? हम देख रहे हैं व्यक्ति को, हम समझ रहे हैं। हैव यू नोटिस सम पीपल जस्ट से एग्जैक्टली दे नो कि ये बोलने से ये व्यक्ति को मिर्ची लग जाएगी, एकदम उछल जाएगा, चिढ़ जाएगा, है कि नहीं? होता है ऐसा। कुछ ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। हम लोगों को ये पता चल गया है कि क्या बोलने से भगवान की कृपा उदित होकर है, धमाधम हम पर गिरने वाली। फिर से बोले एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भाई सुनेंगे तब ना। तो ऐसी कौन से स्थान पे भगवान है नहीं जो आपकी बात नहीं सुनेंगे और कृपा बरसेगी। तब अच्युत शब्द बोल रहे थे, कृष्ण कृपा करते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार थे, फिर भी भगवान थे। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। यानी कि अगर वो सेवक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं तो भी वह स्वामी ही हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। इज वेरी वेरी नाइस। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामी अहम। भजामी, भज का मतलब क्या होता है? सेवा। अगर आप कृष्ण को खिलाना चाहते हैं, कितना सुंदर है। माताओं सुनो मेरी बात, आप लोग, आप कृष्ण को कुछ खिलाना चाहते हैं कि नहीं? कालकूट विष तो नहीं? ठीक है। अब सोचिए कि आप जैसे खाना बना रही हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं। प्रभु जी लोग तो केवल खाते ही हैं, तो भगवान भी जब उसको प्राप्त करते हैं कहते हैं इसने इतनी अच्छी वस्तु ला के दी है, कम से कम पूतना की तरह कालकूट तो नहीं लाई, खाली नमक भूल गई, कोई बात नहीं, तो जो भी है लेके आइए, अब इसको भी मैं दूं। आज मैं इस पर स्मरण कर रहा था प्रभुपाद जी के बाद, इफ कृष्णा एक्सेप्ट्स योर फूड हाउ मच यू विल बी बेनिफिटेड, नहीं हाउ मच यू विल बी फॉर्चुनेट। ये कोई सामान्य सेवा नहीं है जिसको आजकल माता जी लोग छोड़ते जा रहे हैं। भगवान ये नहीं कहते ओ ये माता जी बीबीए कर ली मैं धन्य हो गया। जस्ट एनीथिंग, बीबीए, पीएचडी, परमानेंट टैब, व्हाटएवर, ही इज नॉट प्लीज बाय दैट। बट इफ सिंपल माता जी, सिंपल कुछ भी नहीं की है लेकिन बड़ा से खाना बना करके भगवान को भोग लगा रही हैं, ये मैं आपको प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी इसको बात को बोलते हैं, श्लोक है ना जो मत पत्रम पुष्पम फलम तो इत्यादि, ये प्रेम प्रदर्शित करना है कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण भी इसी प्रकार से खा करके, आप कहेंगे सब खा लूंगा तो इसके लिए क्या बचेगा, इसलिए खा करके उसको वैसे ही रख देते हैं ताकि हम लोग भी प्रसाद पा सके। इज इट नॉट स्वीट? आई मीन सुपर स्वीट। और उस पर विचार कीजिए। भगवान जानते हैं कि ये मेरा जूठन खाएगा तो मेरे गुणों को प्राप्त कर लेगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति का जूठन खाते हैं उसकी बीमारी आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। ये कृष्ण की कृपा है कि नहीं भाई? और दूसरे एंगल से देखिए, अब इसको नाम में तो रुचि है नहीं, कथा में तो सो जाता है, कम से कम प्रसाद में तो रुचि है। यही इसी बहाने टिक जाए। कितने कृपालु हैं कृष्ण। कृष्ण बड़ा दयामय है कि भाई ये जीव को कंट्रोल नहीं कर रहा, चलो उसको जीभ से पकड़ के ले आऊं। शिका से नहीं पकड़ सका, कान से नहीं पकड़ सका, तो कम से कम जीभ से पकड़ के मेरे पास आ जाए प्रसाद खा करके।
है कि नहीं? मैं खाली बोल रहा हूं कि यदि आपका खाना भगवान के लिए बनाने का उत्साह है, अगर है, तो भगवान का भी आपका सेवा स्वीकार करने का उत्साह है। और भगवान कभी बोलते हैं भाई देखो वो उधर खाली है मंदिर में, पेट भर गया, नहीं खाएंगे। ऐसा कभी कभी आप कठिनाई अनुभव करते हैं कि साधु को बुलाएं, और साधु कहते हैं नहीं हमारा पेट भरा, हम नहीं आएंगे, या वहां कहीं नहीं होता है। लेकिन कृष्ण तो हर जगह खाते। कई बार बंशीदास बस बाबा जी महाराज कुछ बोल रहे थे ना अपने गौर नेता को, हाँ हाँ वहां राधा रमन में खा लियो ना तो हमारा चावल पसंद नहीं आएगा तुमको। भाई तो एक प्रेम की बात है, लेकिन जो सामर्थ्य, और ये भी कृष्ण नहीं कहते वहां तो देखो बासमती खिला रहा है, तू तो 30 रुपए वाला किलो वाला चावल खिला रही है, क्या कर रही है? नहीं। आप लोग इस बात को लोग कहते हैं ना भाव कैसे आएगा, ये इसी तरह से भाव आता है। आप बताइए सुदामा क्या सूखे चावल दिए, कृष्ण सिंह ऐसा चावल हमने कभी नहीं खाया। अब मैं ये सब बातें बार बार याद रखनी चाहिए। आप सुन चुके हैं कि सुदामा के लिए भगवान ने महल बना दिए थे, लेकिन बोले कुछ नहीं। क्यों नहीं बोले बताए? वही सोच रहे थे कि सुदामा पूरी शक्ति से, अपनी शक्ति से अधिक इकट्ठा करके मेरे को देने आया है, मैं तो अपनी अधिक पूरी शक्ति नहीं लगा रहा हूं। कृष्णा इज वेरी स्वीट, एक्चुअली मोर स्वीट देन व्हाट वी थिंक। इसीलिए उनके बारे में बार बार सुनना, स्पेशली उनके गुणों के बारे में। एक भक्त बोल रहे थे कि वो व्यक्ति हम पर, हमारे प्रति क्यों इतना आकर्षित है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे माता जी के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्हें शादी भी नहीं करी। तो माता जी बोल रहे थे कि अरे मैं तो बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन शायद मेरे गुणों की वजह से आकर्षित हो गए। तब मेरे दिमाग में तो कुछ और सुनाई पड़ रहा था कि देखो कृष्ण तो गुण में भी सुंदर हैं और आकृति में भी सुंदर हैं। एक लौकिक बात थी, लेकिन मुझे कृष्ण का स्मरण हुआ कि भाई जगत में कोई व्यक्ति हो सकता आकृति में सुंदर और क्या कर लिया ऐसे बोलता हो, है कि नहीं? तो आप बात नहीं करना चाहेंगे, है ना? गुण बड़े खराब है, बहुत बहुत कठोर बोले। और मान लीजिए कोई व्यक्ति गुणों में अच्छा है लेकिन उसकी शक्ल अच्छी नहीं, तो उतना नहीं अच्छा लगेगा। दोनों ही अच्छे हैं कृष्ण के, सौंदर्य में भी बहुत सुंदर है, उनसे कोई सुंदर अधिक नहीं, और गुण तो आप देखिए ना। लेकिन फिर भी आप देखेंगे गुण भगवान के बड़े आकर्षक हैं। जितना आप गुणों को सुनेंगे उतना कृष्ण की शरण लेने की इच्छा बढ़ती है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि कृष्ण कितने प्रेमी है कि भक्त अगर अपने आप को समर्पित किया है भगवान कृष्ण को, तो भगवान कहते हैं ठीक है हम भी सारथी उनकी तरह रहेंगे। इस संबंध में प्रभुपाद जी बताते हैं, आप सब इस एग्जाम्पल को समझेंगे। थोड़ा सा मेटलर्जी पढ़ाता हूं। Krishna was bound by the love of the Pandavas because they were malleable in the service of Krishna. Malleable का क्या अर्थ होता है? एक मेटल है, आप इसको malleable जैसे चाहे मोड़ दीजिए, है ना? ये करताल इस रूप में है, ये ग्लास के रूप में भी बना सकते हैं, जैसे भी चाहे। उसी प्रकार से पांडव जैसे चाहे कृष्ण वैसे रखने के लिए तैयार थे, कोई भी सेवा करने के लिए तैयार थे। उसी प्रकार से भगवान भी कोई भी सेवा करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा श्लोक है। अच्युत कभी चूकते नहीं है। इस जगत में व्यतिरेक में देखिए, हम लोगों के भौतिकतावादी बात कर रहा हूं, किसी संबंध में कितनी शक्ति लगाते हैं ना हम लोग। उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति हमारे काम आएगा, और आप जानते हैं कि क्या हो जाता है। एक संभावना यह है कि वही धोखा देके चला जाए, और दूसरा यह भी संभावना है कि जिस तरह से आप चाहते थे कि वह आपसे आदान प्रदान करे, उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। भाई मान लीजिए कोई लड़के में ही, कोई लड़कों को पोस सांप पाला सब कुछ किया, मान लो लड़का मर गया, तो ऐसा नहीं देखा जाता? जवान लड़के मर जाते तो नहीं सेवा कर पाएगा ना बच्चों माता पिता की वृद्धावस्था में। तो क्या भगवान कभी मरने वाले हैं, या भगवान कभी विमुख होने वाले हैं? सो थिंक अबाउट दिस। वे इससे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। महाराज उसको बोल रहे थे, हमें तो खैर सब खास अनुभव नहीं है, लेकिन महाराज खास क्या अनुभव, बिल्कुल अनुभव नहीं है। मतलब महाराज बोल रहे थे कि पतियों को पत्नी जब थोड़ा उलाहना देती है तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसा होता होगा शायद, कि मतलब थोड़ा डांटती हैं, ये महाराज ही शब्द ऐसे बोल रहे थे। या प्रेमिका अगर प्रेमी को थोड़ा सा मान करती है, गुस्सा हो जाती है, अंदर से प्रेम कर रही है गुस्सा हो जाती है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके। और चलिए ये भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था उनका, चर्चिल, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो बहुत प्रमुख रोल अदा कर रहे थे। तो एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया, काफी देर प्रतीक्षा करता रहा, कभी क्या बात है, तो कह रहे मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है, बहुत देर हो गया, बहुत देर मीटिंग, आधा घंटा हो गया मीटिंग चल रही, क्या कौन से व्यक्ति मीटिंग कर रहे हैं?
तो उसने की होल देखिए छोटा सा, उससे देखा क्या कर रहे हैं, तो उनका जो पोता मतलब पौत्र वो उनके ऊपर पीठ पे बैठा हुआ था और वो घोड़ा बन के चल रहे थे, बोल रहे चल मेरे घोड़े टिक 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 जो भी बोल रहा होगा, उसमें उनको बहुत सुख मिल रहा था। तो मैं आप समझ पा रहे हैं, ये भगवान कृष्ण में बिल्कुल घटित होता है। वो माता जब उनको डांटती है, ए वानर बंधु इत्यादि इत्यादि, या मंथनी स्फोटक, या गोपियां गाली देती हैं उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये चैतन्य चरितामृत हम समझ चुके हैं, ये राग भक्ति कहलाती है। ये अर्जुन जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि सारथी बन जाइए हमारे, चलो जब तक मैं मतलब देखना चाहता हूँ तब तक आपको रथ वहां पे लगा के रखना पड़ेगा, ऐसा कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। चूंकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। ये बड़ा विशेष रस है। अगर हर कोई व्यक्ति आपके अंडर में ही है तो आपको मजा नहीं आएगा। कोई तो मित्र होना चाहिए, कोई तो डांट लगाने वाला भी होना चाहिए। एक्चुअली वेरी एवरीवन लाइक्स इट। ये सब गुण भगवान से ही आ रहे हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि बस ये चाहते हैं कि बस हमारे ऊपर ही लोग रहें? वो भी नहीं चलता। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे कोई ऊपर रहे ये कंडीशन सोल। लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्या आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई आपका मित्र हो जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें? एवरीवन वांट्स दैट, लाइक दैट। तो रस भगवान को अच्छा लगता है। वी हैव टू रिमेंबर दैट कृष्ण इज अ पर्सन। शायद याद रखना पड़ेगा, वो एक व्यक्ति है, ही इज नॉट अ कंसेप्ट। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। इसलिए शब्द आया था योद्धव्यम, ड्यूटी है। हाँ, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। इसीलिए संस्कृत में शब्द था योद्धव्यम। योद्धु का मान अपने नहीं रख रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से वो आए हैं। खुद युद्ध की इच्छा से नहीं आए, लेकिन अब युद्ध कोई करना चाहता है तो क्या कर सकते हैं। अतः वह ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कहे मान लो कि भाई तुम क्या युद्ध में क्या कहते हो समझौता करवाना चाहते हो, तो कहते समझौता नहीं कराना चाहते, देखना चाहता हूं कि कौन युद्ध करने आए जिनसे मुझे युद्ध करना हो। और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ये बड़ा अच्छा लाइन है अगर आप इस पर विचार करें कि अब मान लीजिए मैं अर्जुन बन रहा हूं 2 मिनट के लिए, और हम पहुंच गए दोनों दोनों सेनाओं के बीच में, और मैं अब देख रहा हूं ये वही भीष्म पितामह है जिनको मैं तात कहा करता था, और कहते थे नहीं मैं तुम्हारा तात यानी कि पिता नहीं हूं बल्कि पितामह हूं। क्या यही वो गुरु द्रोणाचार्य है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूं? और क्या यही कृपाचार्य भी कोई दुश्मन नहीं थे? अश्वत्थामा भी मित्र थे, मतलब गुरु भाई का, गुरुपुत्र तो गुरु भाई भी हुआ। सी, ये लाइन कितनी सुंदर है। और ये भी वो देख रहे हैं कि युद्ध होगा तो ऐसा नहीं कि सब लोग जैसे आए हैं वैसे ही एज इट इज वापस चले जाएंगे। वो जान रहे हैं कि बहुत से लोग मारे जाएंगे। हाँ, एक भी ध्यान देना होगा कि सेना को तो देख रहे थे, लेकिन प्रमुखता उन लोगों को देख रहे थे जिससे उनका संबंध था। तो किस हद तक, ये बात विचार कीजिए, योद्धु कामान से क्या आशय है? कितना अधिक युद्ध की कामना, राज्य की कामना है कि सारे संबंध भूल करके युद्ध करने के लिए आ गए। ये भी देखना चाहते हैं। देखो तो सही कि तुम्हारी इच्छा क्या है। ऐसा शब्द सुना है आपने? तो सब है। अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। विल आस्क क्वेश्चंस, easy questions today, will give chance to room devotees. पहला प्रश्न, अर्जुन क्यों भगवान श्री कृष्ण को हे अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं? ये तो बहुत आसान है, इसको कौन उत्तर देना चाहेंगे? माता जी की तरफ से हम चांस देंगे। इजी क्वेश्चन है। कृष्णलादनी माता जी, अनुष्का माता जी, जयवृंदा माता जी तो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली हैं, तो उनको तो मौका नहीं दिया जाएगा, उनको तो क्वेश्चन पेपर ओपन था पहले से। ओके, अनुष्का माता जी, हिलादनी माता जी, या वाह नॉट, ओके हिलादनी माता जी, यस प्लीज ऑन कीजिएगा माइक। हाँ जी।
भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी च्युत नहीं होते और हाँ, च्युत नहीं होते स्नेह और करने पे भी नहीं होते और उनके ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। थोड़ा सा स्पष्ट बोलिएगा और थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान अपने भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते और चीटिंग करती हो धर्म सभा में। 500 रुपये ऐश्वर्य जुर्माना। में हाँ, परिपूर्ण है भगवान ऐश्वर्य में परिपूर्ण है और भक्तों पर स्नेह करने से भी अच्छा, एक बात सोचिए, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने सही कहा कि ऐश्वर्य में परिपूर्ण है, मान लो घट रहे हैं तो नहीं, भगवान कभी घटते ही नहीं। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली कि ऐसा हो कि मान लीजिए भाई बहुत फूला हुआ व्यक्ति है, धीरे धीरे कम होता चला जाए। ये जगत में देख रहे ना कि व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन फिर वो उसका सौंदर्य कम होता जा रहा है। लेकिन भगवान परिपूर्ण है और इतने पूर्ण है कि वह कम नहीं होते हैं, बल्कि निरंतर उनका नित्य वर्धमान गुण है। भगवान की जो भी भक्ति करता है भगवान कहते हैं कि ये मेरा है, मैं इसकी रक्षा हमेशा करूंगा। हाँ, ये सब बातें हैं। ये भाव कभी भगवान का जाता नहीं है। गुड, नाइस। नेक्स्ट वन, ये प्रभु जी की तरफ से होगा। अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु उसे युद्ध भूमि में क्यों आना पड़ा? अरे, मैं इसका उत्तर मैं बताता हूं। बहुत अच्छा है। चाउमीन खाने आए थे वो, नहीं कुरुक्षेत्र में अच्छा मिलता होगा, इसीलिए आए थे। तो क्या उत्तर है इसके बीच? अमोघ दीर्घ प्रभु प्रकाश डालेंगे। माइक पे थोड़ा ठीक से बोलिए, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, प्रभु जी, दुर्योधन शांतिपूर्ण समझौता न करके हर धर्मता पे उतारू था, इस वजह से उन्हें जो है युद्ध करने आना पड़ा। उत्तर आपका परफेक्ट है। इसमें थोड़ी सी कहानी सुना दीजिए ना कुछ। किस हठ धर्मता पे दुर्योधन था? एक कहानी सुनना चाहते हैं ना 5 मिनट के लिए? प्रभु जी, उसमें वो सुई की नोक के बराबर क्षत्रिय जमीन- होकर क्या धर्म करते हैं आप? जब उनसे- क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे हैं आप? हाँ, बोलिए। जब उनसे ये अच्छा, बोला ठीक है, गया ब्राह्मण था, के अनुयायी होने चाहिए, लेकिन फिर जब भी हाँ। उनसे ये बोला गया था कि आप 5 गांव दे दीजिए, तो वो कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर की किन से बोला गया था? अरे भाई, सर्वनाम का उपयोग मत कीजिए, संज्ञा का उपयोग करिए। ये लोग ऐसे बता रहे हैं कि प्रभु जी तो पता ही भर लेंगे अपने आप, इन द ब्लैंक्स। हाँ, बताओ। पांडवों ने जब कौरवों से बोला कि कृष्ण ने जो है कौरवों से बोला, ये ब्राह्मण कथावाचक कैसे बनेगा? ये मान चुका है कि श्रोता सब जानते हैं। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया था कि आप 5 गांव दे दीजिए कौरवों के। अब बोर कर दिया। कोई कौन अनिष्ट प्रभाव कहानी सुनाओ। एक तो कहानी सुनाओ। सुबह से बोर हो गया मैं। एक कहानी, जस्ट वन स्टोरी। यस। जब कौरवों के सामने जब भगवान ने ये प्रस्ताव रखा था कि पांडवों को आप 5 गांव दे दें, तो दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा, तो बिना युद्ध के। बिना युद्ध के। तो फिर इसलिए युद्ध का मान की तरफ से। ओके। तीसरा, अर्जुन ने किस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करने के लिए कहा? ये माता जी की तरफ से प्रश्न होगा। हु वांट टू आंसर? अनुष्का माता जी? यस। तनुभा माता जी, आपका नाम भी मुझे याद है। हाँ, नहीं, नेक्स्ट वाला आपके पास आएगा। हाँ, आप बताइए, फिर अनुष्का माता जी बताएंगे। क्योंकि उन्हें पांडवों अर्जुन को देखना था कि जिससे वो युद्ध करना चाह रहे हैं वो उनकी मतलब He wanted to see their muscle power. कौन कौन से अस्त्र हैं? कहीं मेरे अस्त्र कम हो तो भगले यहाँ से, है कि नहीं? यही तो शस्त्र निरीक्षण के लिए। और कौन कौन सामने है? देखो भाई, चीटिंग हो रही सब। धर्म की सभा में, धर्म क्षेत्र में चीटिंग हो रही। टीचर खुद ही उत्तर बता रहा है। बताइए। शस्त्र निरीक्षण के लिए नहीं गए थे। उनको उसका कोई डर नहीं था कि उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या है। वो देखने आए थे कि किस प्रकार से लोग उद्यत हैं, उत्साहित हैं युद्ध करने के लिए। अपनों से ही कितने योद्धु कामान हैं, कितने लोलुप हैं युद्ध करने के लिए कि सारे रिश्ते नाते भूल गए। कभी आप लोगों के संग ऐसा नहीं हुआ? बताइए। हो सकता हो कि अपने भाई से या कजिन से किसी से ऐसा झगड़ा हो जाए और आपके मुख से निकलेगा, क्या तुम सारे संबंध भूल गए हो जो ऐसे बर्ताव कर रहे हो? क्या ये ऐसा कभी नहीं हुआ? जी, जगत में हुआ। तो उसी भाव में देखिए, वो देखने जा रहे हैं कि क्या ये सब लोग सब भूल गए कि हमारे बीच में कितना प्रेम का संबंध था। इसलिए देखना चाह रहे थे। ओके। और ये भी देखने जा रहे थे कि कौन किनके साथ मुझे युद्ध करना है और किनके विपक्ष में मुझे युद्ध करना है। ओके। चौथा क्वेश्चन प्रभु जी की तरफ से, भगवान किसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं? मैं ऑप्शन दे रहा हूं उसमें, मल्टीपल चॉइस। रसमलाई, गाजर का हलवा, मक्खन मिश्री या दही चावल? All of them. He likes it. If it is made with devotion, he likes all of them, but this is not the answer.
भगवान किस, एटलीस्ट नॉट द आंसर हियर, भगवान किस में विशेष आनंद का अनुभव करते हैं? इसको हमारे पीछे ब्रह्मचारी क्या होते हो, चुप रहे, हमारी पार्टी का आदमी है, बोलो भाई। भगवान जब उनके भक्त जब उनको आज्ञा देते हैं उसको उसमें Yes. उनके प्रेमी भक्त उनको आज्ञा देते हैं, अपने भक्तों की वो सेवा करने के लिए उद्यत रहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाओ, हु इज डूइंग दिस? प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान गोविंद हैं। अच्युत नहीं है, ऋषिकेश है। यस, वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के द्वारा बड़ा सुंदर डिवीजन हो जाता है कि मन कहीं और भी गया हो बीच में तो फिर आ जाता है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत डैश एवं डैश होता है। हाँ, मधुर एवं दिव्य होता है। अच्छा एक मिनट, हम इधर उस पर कुछ टीका नहीं किए। मधुर मतलब स्वीट, स्वीट। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, क्यों बोले मधुरया गिरा? मधुर, मधुच्युता शब्द सुना था ना, ऋषियों की वाणी। कृष्ण जब बोल रहे हैं ना, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ दैट वर्क्स। देखिए हम थोड़ी लौकिक बात बोल रहे हैं। एक व्यक्ति बोले, उनकी प्रेमिका के बारे में बोल रहे थे कि भाई उसकी आवाज सुनकर मैं पागल हो जाता हूं। व्हाट? मैंने क्या, क्यों भाई, वेदांत सूत्र से बोलती है क्या? तो खैर जो भी हो, हमने ये शब्द सुने थे, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा हो जाता है। पीपल कैन बी बिविल्डर्ड बाय वॉइस ओनली। मतलब वो जनरली बोल रहे थे कि पागल हुए, पागल मतलब बिविल्डर्ड, वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और अब इसको इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं लौकिक बात बोल करके इसको इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार भक्त बोल रहे थे, एक दिन जब कृष्ण बोल देंगे ना आपको योर रियल नेम, कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। आपको याद है हम लोग हस्तिनापुर के बारे में सुन रहे थे, जब हस्तिनापुर से भगवान जा रहे थे, क्या वहां पे क्या सुने थे? सत्संगात मुक्त दुःसंगो। जो व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से दुसंग से निवृत्त हो गया है, वह कृष्ण की कथा को नहीं छोड़ सकता, उनके बारे में सुनना नहीं छोड़ सकता। जो उनके संग संलाप, जो बातचीत किया है, बैठा है, खाया है, शय्यासन भोजन आदि किया है, वो कैसे उनका संग सहन कर सकते हैं? तो ये मैं मधुरता के बारे में बोलता हूँ। दिव्य है, क्या इसका अर्थ है? दिव्य है, देखिए ये इस जगत में कोई संबंध करता है तो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, लेकिन भगवान से संबंध अगर भक्त करते हैं तो वो कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, कृष्ण अपने भक्तों को सुखी करना चाहते हैं, इसलिए दिव्य। अच्छा पॉइंट है कि मैं इसको बताना भूल गया वहां पे। थर्ड, भगवान का डैश होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा ना थी, शुद्ध भक्त होने के कारण। ओके, लेकिन इसका कारण क्या है? जगत से कुछ लेना देना नहीं है और जगत के स्वामी से सारा लेन देन है। हु केयर्स अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड? ये आप लोग अपने जीवन में भी देख रहे होंगे, भक्ति करने से इनडिफरेंट होते जाते हैं। ले जाओ घर, ले जाओ, एटलीस्ट हम अपनी बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को तो पता नहीं, लेकिन इतना ज्यादा मतलब आसक्ति नहीं रह जाती है कि नहीं? आप लोग देखें, पहले लोग साड़ी, मतलब माता जी लोग एक साड़ी के लिए या छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करते हैं घर में। पहले का मतलब लोग करते ही हैं सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। 1 फीट जमीन के लिए दोनों लोग मर जाते हैं मर के। नहीं, आपने देखा पहले हम लोग कितने मननशील थे, उसने ये क्यों कहा हमारे बारे में, और ऐसे सोचते सोचते पूरा दिन निकाल देते थे। धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं वी आर बिकमिंग इंडिफरेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। एवरीवन इज इट नॉट? यस यस यस, ठीक। इतनी धीरे बोल रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं महसूस होता? ये जप करने से दुनिया क्या कह रही है, दुनिया का क्या ओपिनियन है, इसके प्रति हम अनमनस्क नहीं हो रहे हैं? क्या आप लोगों को कुछ भी ऐसा फायदा नहीं हो रहा है? होता है भाई। अरे तुम तो हमारे रहे ही नहीं, घर में से सुनाई पड़ा कभी आपको ऐसा? तो उनसे पूछो आपका मैं था कब? हम तो कृष्ण के हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी डैश अक्षण वही रहे। वाह, हम लोग तो पी गए हैं तात्पर्य। आईएएस का एग्जाम निकाल रहे हैं आपको लग रहा है। दिस इज वंडरफुल। कितना मेहनत किए हैं भक्त प्रश्न सेट करने में। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि उनका भक्त, उनका शुद्ध भक्त डैश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें डैश मिलता है, आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में डैश डैश रहने। ओके, अक्षुण का मतलब
क्षय कभी नहीं होता। गुड। यद्यपि, एक मिनट, एक बात इस पे भी छोड़ दी हमने, अगर भक्त आज्ञा दे रहा है और भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें क्षय क्या हो जाएगा? हाँ, उनकी जो भगवान की स्थिति है, सभी के स्वामी की स्थिति है, उसमें हो सकता है कि क्षय हो जाए, लेकिन क्षय होता नहीं है। कोई नहीं बोल देगा कि भगवान भगवान नहीं है। इस पे एक अच्छी बात याद आ रही, कोई कहते हैं अरे शिव जी की पूजा करी भगवान ने तो शिव जी भगवान हो गए। तो हमने कहा भाई भगवान ने तो नारद जी के चरण भी धुले हैं, तो नारद जी भगवान हो गए। और नारद जी चलिए शुद्ध महात्मा है, क्या नाम है, सुदामा के भी चरण धोए हैं, तो क्या सुदामा भी भगवान हो गए? ये तो अपने भक्तों से प्रेम के कारण भगवान करते ही हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में डैश का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी अर्जुन उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। क्या डैश का अर्थ है? शांति का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी अर्जुन ने फिर से देखना चाह रहा था। और यहां एक पूरा डैश है, ब्लैंक स्क्रीन आपका। हाँ, तो इसमें एक बार हम लोग बोल देते हैं, फिल कर देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी गलती होती है पूर्ण हो जाती है भगवान का नाम उच्चारण करने से। इधर कोई